नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। अभी भगवान की छठी मनानी बाकी है। जन्माष्टमी तो हमने मना ली। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइए। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देखिए तो हमने जन्माष्टमी कैसे मनाई है। तो चलिए आप हमारे साथ हमारे जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुई और देखिए हमने कैसे झांकी सजाई है। हमने पूरे घर को कि अशोक के पत्तों से, फूलों से, बैलून से पूरा डेकोरेट किया है। जन्माष्टमी के दिन हमने सुबह से ही पूरा घर की साफ सफाई करी, फिर उसके बाद भगवान को स्नान कराया, नियमित मंदिर की पूजा करी, उसके बाद भगवान का श्रृंगार करके भोग लगाया। फिर एक हमने कलश की स्थापना करी, क्योंकि कलश आपको उस दिन 24 घंटे रखना होता है। तो इसलिए हमने एक साफ चौकी या मेज पे ही हमने झांकी सजाई थी, तो हमने उसी पे कलश की स्थापना कर दी और कलश में ये अशोक के पत्ते लगाकर उसको खूब अच्छे से उस पे चंदन है, टीका है, रोली हल्दी चढ़ा के पूजा करी उसकी, कलश की। फिर उसके बाद भगवान का सिंहासन तैयार किया, झूला तैयार किया, पूरा अच्छे से झांकी तैयार करी, मोर के पंखों को लगाया, जो भी मेरे पास था। वैसे अभी दोस्तों मैं 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई थी, हॉस्पिटलाइज थी, तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं पाई हूँ। लेकिन इतना चाव रहता है साल भर में, जब ये त्योहार था साल भर इंतज़ार रहता है। हमने तरह तरह के भोग प्रसाद बनाए, धनिया की पंजीरी बनाई और कलाकंद बनाया। तो मैं उसके साथ आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दे रही हूँ। जैसे आप लोग भी अगले साल, अगर इस साल नहीं बनाया तो अगले साल जरूर बनाएं। आप 100 ग्राम धनिया ले लीजिए, उसको अच्छे से भून लीजिए और कढ़ाई में, और बहुत ज्यादा ना भूनिए, नहीं तो वो फिर वो कड़वा हो जाता है। और इसलिए थोड़ा ही, बस थोड़ी सी उसमें महक आने लगे अच्छे से तभी। फिर उसके बाद जो है उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, उसका महीन पेस्ट बना लीजिए। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी डाल के, अगर आपके पास पंचमेवा है तो पंचमेवे को छोटे छोटे काट लीजिए और उस घी में अच्छे से आप पंचमेवा को फ्राई कर लें। किशमिश आप लास्ट में डालिएगा, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जलने लगती है। तो बाकी मखाने, नारियल ये सब आप पहले डाल दें, लेकिन मैंने गलती से सारे ही एक साथ डाल दिए, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप साथ में नहीं डालिएगा कभी भी। तो आप पहले आप अच्छे से मखा मेवे को भून लीजिए। फिर उसके बाद आपने जो ग्राइंड करके रखी हुई है धनिया, उसको आप उसमें साथ में ही भून लीजिए। पहले सूखा भुना हुआ था, अब इसी घी मिक्स में में हम भून लीजिए तो उसका स्वाद देखिए बहुत ही 1 इनहेंस हो चम्मच जाता है। फिर आपने जिसमें मिक्स में आपने और पीसा था ये ना धनिया, 2 उसी में आप चम्मच जो है ये इतनी ही पीस लीजिए चीनी इसमें चीनी। आपने डालनी है। जितना लिया उसका आधा आप चीनी लीजिए, आधे से भी कम, या तो आप अपने स्वाद अनुसार चीनी ले लीजिए। उसको भी महीन पाउडर कर लीजिए, या बूरा अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जब धनिया और मेवा अच्छे से भुन जाए ना, फिर उस गैस आप बंद कर दिए, कढ़ाई ठंडी हो जाए तब आप वो चीनी जो आपने पीसी है वो डालिए, क्योंकि आप पहले अगर डाल देंगे ना तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और पूरा प्रसाद गीला हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कढ़ाई ठंडी हो जाए या आप किसी बर्तन में इसको निकाल लीजिए, तब आप अच्छे से मिक्स करिए। तो हमने तो उसी में मतलब छोड़ दिया था, ठंडा हो गया था, फिर उसके बाद हमने चीनी डाल दी तो वो अच्छे से तैयार हो गया। इसके बाद फिर हमने कलाकंद बनाया, घर में ही मैंने सारे भोग बनाए थे, क्योंकि बाजार से कौन लाने जाता था, इसलिए हमने आधा इसकी केजी गैस ऑन दूध लिया। फिर करके उसमें पनीर कस के, कसा हुआ जब दूध पनीर थोड़ा इसमें गाढ़ा हो जाए ना, जब डाल आधा दें दूध रह जाए, तब आप उसमें पनीर कस के डाल दें और उसके बाद फिर जो है और उसे इससे क्या है चलाते कि रहें। आप दूध 10 बहुत मिनट जल्दी ये करीब गाढ़ा हो जाएगा चलाएंगे ना, और एकदम तो आपका जो एकदम दोनों कलाकंद अच्छे है से, इतना वो अच्छे से मिक्स दानेदार कर दें बनेगा। वो अच्छे कि से इसको मिक्स कर दें अच्छे से वो चलाते हुए। मिक्स हो जाए। जब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब आप उसको बंद कर दीजिए और उसमें चीनी थोड़ा सा मिलाइए, 2 चम्मच थोड़ी के देर करीब। 5 मिनट तक इसको चलाएं, उसके बाद इसमें चीनी डालें। एकदम से सूख गया है।
देखिए कलाकंद अच्छे से सेट हो गया है, हमारा बन गया है, एकदम बाज़ार के जैसे लग रहा है और प्योरिटी भी वही है, शुद्धता अच्छी है। इस तरह करते करते शाम हो गई और पता भी नहीं लगा कि शाम की पूजा का समय हो गया। भोग प्रसाद और सारी तैयारी अब हमारी हो चुकी है। अब भगवान को शाम के समय दूध देकर और फिर भगवान को फूलों में ढकने का समय हो गया। आप एक जो है बर्तन ले लें जिसमें आप भगवान को विश्राम कराएंगे जन्म के लिए। उसमें आप खीरे को कट कर लें। अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल हैं तो आप खीरे से ही उनका जन्म कराइए, और नहीं तो आप बर्तन के साइड में 2 खीरे रख दें और बीच में लड्डू गोपाल को रख के फूलों से ढक दें। मेरे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं तो खीरे में ही मैंने उनका जन्म कराया, खीरे से ही। देखिए खीरे के अंदर मैंने कट करके खीरे को उसके अंदर लड्डू गोपाल को रखा, फिर ऊपर जो दूसरा हिस्सा था उसे ढक दिया, और फिर इसके ऊपर हम अच्छी तरह पूरा फूल से मंत्र को बोलते हुए पूरा अच्छे से फूलों से ढक देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ओम नमो। करीब 8 बजे के समय ऐसा करके हम जो है भगवान को विश्राम करा देते हैं, और बस अब 8 बजे से 12 बजने का इंतज़ार रहेगा। तो इस समय आप निशीत काल की पूजा करें। देखिए 12 बज गए हैं, करीब 12 बजने में 1-2 मिनट बाकी थे। उसके बाद हमने घंटे वगैरह बजा के अच्छे से कीर्तन करके भगवान को नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस तरह बोलते हुए भगवान का जन्म कराया। लाइटें वगैरह हमने बंद कर दी क्योंकि जन्म के समय लाइट बंद कर दी जाती है, बस दिए की रोशनी है। तुलसी दल बर्तन में रख लें और उसी बर्तन में जिसमें आपको पंचामृत से अभिषेक कराना है उसमें ठाकुर जी को विराजमान करें। देखिए अब लाइट जला दी है, भगवान का जन्म हो गया, चारों तरफ प्रसन्नता छा गई है। समझिए भगवान का जन्म हो चुका है। अब इन्हें पंचामृत से अभिषेक करेंगे। दूध, दही, चीनी का बूरा, शहद, गंगा जल, घी, इन सभी से जो है आप एक एक करके भी स्नान करा सकते हैं और सब मिला के भी स्नान करा सकते हैं। तो मैंने देखे सबको अच्छे से भगवान को अच्छी तरह स्नान कराया। उसके बाद फिर इसी पंचामृत को चरणामृत हो जाता है। पंचामृत और चरणामृत में यही अंतर है। पंचामृत 5 पदार्थों से बना हुआ है, और जब हम इसे भगवान का अभिषेक कर देते हैं, भगवान का स्नान कराते हैं, तब यह चरणामृत बन जाता है। चरणामृत की बड़ी विशेष महिमा है। चरणामृत अगर हम प्रतिदिन भगवान के चरणों का अमृत पिएं, चरणामृत पिएं, तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी बीमारियां दूर होते हैं। ये सबके भाग में नहीं होता कि रोज़ ही भगवान का चरणामृत मिले, लेकिन जब कभी भी यह अवसर मिले तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसी चरणामृत से हम लोग अपना पारण करेंगे व्रत का। जब निशीत काल का समय समाप्त हो जाएगा, निशीत काल का समय 12:04 से 12:47 तक था, तो हमने उस समय तक तो भगवान का अभिषेक, पूजन, श्रृंगार यही सब होता रहा, और बड़े प्रसन्नता हुई, बहुत ही आनंद हुआ। भजन करते हुए हमने भजन भी चला दिया था अलग से। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने अच्छे से उनका स्नान हो गया, और सिंहासन देखिए हमने सजा रखा था। करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवान का श्रृंगार करके आरती की। फिर उसके बाद भगवान को झूले में बिठाया, झूला झुलाया। कहते हैं जो पूरी दुनिया का पालन करता है, आज के दिन उसको झूला झुलाने से संतान संबंधी सभी दोषों की समाप्ति होती है। संतान के सुख के लिए ज़रूर हमें झूला झुलाना चाहिए। वैसे भी ये पल हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। आप सभी को कैसे लगा हमारा जन्माष्टमी उत्सव जरूर कृष्ण बताइएगा। आप देखो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।